शशि भाई साहब, एक दो चीजें ये बताइए, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं क्योंकि ये हो रहा है कि कौन जाति जनगणना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इंडिया का और कांग्रेस का, और राहुल गांधी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना और अडानी को नहीं छोड़ रहे। उधर उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी महिला आरक्षण लेके आई थी। तो क्या महिला आरक्षण लोगों को चिपक पा रहा है? लोगों को फिर वही लग रहा है कि तो शगुफा है, ये कोई ग्राउंड पे तो कुछ है नहीं। इस रेफरेंस के साथ जरा आपसे से समझें कि जाति जनगणना अडानी इधर से लोग इन लोग पकड़े हैं, उधर से मोदी जी महिला आरक्षण का शगुफा छोड़ के और राम मंदिर को लेके इलेक्शन की वैतरणी पार करना चाह रहे हैं। शशि भाई साहब जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो यह है कि जाति जनगणना का सवाल तो नीतीश कुमार जी ने उठाया भी और बिहार में उसको उन्होंने मंजिल तक पहुंचाया भी है। उसके बाद ये एजेंडा जो है कांग्रेस और तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों के बीच भी बहुत प्रभावकारी ढंग से उठा है। तो जातिगत जनगणना तो भारतीय समाज की एक सच्चाई है कि जाति के आधार पर जो विषमता भारतीय समाज में रही है और जो कई सामाजिक समूहों का जो विकास नहीं हो पाया, वो जातिगत जो व्यवस्था थी, सामाजिक संरचना थी, और वो संरचना जो इस प्रकार के शोषण पर आधारित थी। तो ये तो तय है कि इसीलिए जातिगत जनगणना का महत्व है भारतीय समाज के लिए कम से कम। और इस पर कांग्रेस ने जो अपना एजेंडा अब इसको बनाया है, निसंदेह ये बहुत जबरदस्त बौखलाहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो मोदी जी की सरकार है और उनकी पार्टी के सामने है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आपने महिला आरक्षण की बात की। देखिए, पहली बात तो यह कि महिला आरक्षण दिया कहां गया है अभी, सवाल ये है। देखिए, मोदी जी 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसमें महिला आरक्षण की व्यवस्था की नहीं गई है। अचानक पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के द्वारा ये एक विधेयक पारित कर दिया गया और वो कानून भी बन चुका है, नो डाउट। लेकिन उसमें सवाल तो उठाइए कि ये जो उसमें शर्तें हैं, अव्वल तो समय सीमा नहीं है, दूसरी बात है कि जो उसका डीलिमिटेशन होगा, और डीलिमिटेशन तो तभी होगा जब पहले जनगणना होगी। भारतीय संसद में आप जानते हैं कि या संविधान में ये इस तरह का प्रावधान है कि 2025 के पूर्व किसी प्रकार का डीलिमिटेशन यानी कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो जनगणना अभी भी जो सीटों की संख्या है वो 1971 के सेंसस पर बेस्ड है। तो अब जनगणना तो हुई नहीं है, तो जनगणना नहीं हुई और 2025 के बाद आखिर जनगणना होगी कब? तो 2025 के बाद सामान्य है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये तो कोई नहीं कह सकता कि 5 वर्षों तक लोकसभा चलेगी, क्योंकि जब तक सरकार के पास बहुमत है या सरकार चाहे तो समय पर भी मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर सकती है। तब मोदी जी अब तो कम से कम 2024 का जो चुनाव है, तो ये तो साफ हो गया कि महिला आरक्षण 2024 के चुनाव के लिए नहीं था। यह महज एक महिलाओं को धोखे में रखने की कोशिश और इस धोखे में रख करके उन्हें अपने वोटर के रूप में सुनिश्चित करने का प्रयास है। अब रही बात, ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, एक तरफ महिला आरक्षण और जो नाम भी दिया उन्होंने, नारी शक्ति बंधन, अजीब अजीब से नाम है। हमें तो हर जगह लगता है कि कहीं मंत्रोच्चारण कुछ हो रहा है, कुछ भक्ति संगीत चल रहा है, पता नहीं कुछ श्लोक चल रहा है। अब तो विश्वविद्यालय में भी हो रहा है। एक हिंदू स्टडीज जो है वो सेंटर खोला गया है, वहां भी वाइस चांसलर और तमाम लोग जो हैं यज्ञ यानी कि हवन कुंड बना करके, तो मुझे लग रहा था कि ये हिंदू स्टडीज का एक सेंटर है या पता नहीं ये जो है यज्ञ करवाने के लिए जो है या हवन कराने के लिए कोई अध्ययन करने और उसके पठन पाठन की व्यवस्था है, पता नहीं। आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये कोई अध्यापन और अध्ययन का केंद्र है। तो खैर ऐसी चीजें हो रही हैं। अब रही बात कि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का कितना सम्मान है, तो उसके लिए बहुत पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं उस प्रकार के उदाहरणों को भी नहीं दे रहा हूं कि क्या उनके अपने वैवाहिक संबंध क्या रहे, मैं उसमें नहीं जाता। व्यक्तिगत संबंधों में मैं कभी जाता नहीं हूं, वो चलिए उनका व्यक्तिगत मामला है। यद्यपि समाज को उसको भी देखना और समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये तो तय है कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, अगर ये आपके सामने है तो आप समझ सकते हैं कि एक जो है यौन उत्पीड़क उनके दल का सांसद है और वो गिरफ्तार तक नहीं हुआ। महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, किस प्रकार से महिलाओं को वहां से भगा दिया गया
तो आप ये बताइए कि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी, जाने दीजिए पार्टी की तो बात दूर की होती है, पार्टी तो एक बड़ा संगठन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और आजकल तो ज्यादातर असामाजिक तत्व राजनीतिक दलों में पाए जाते हैं, वो सीधे सीधे वहीं जाते हैं, वहीं उनको एंट्री मिलती है और उनको सुरक्षा भी मिलती है वहां। तो ऐसी स्थिति में तमाम अपराधी और इस तरह के लोग हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का क्या रवैया है, उनका क्या दृष्टिकोण है, ये तो आपको साफ दिख गया, क्योंकि उनसे मिलने तक नहीं गए। फिर आप मणिपुर का सवाल ले लीजिए, क्या हुआ महिलाओं के साथ, किस प्रकार के आप जानते हैं कि क्या कहा जाए, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। कई बार मैं सोचता हूं कि उसे किन शब्दों के द्वारा मैं अभिव्यक्त करूं, लेकिन जो कुछ मणिपुर में वो दुनिया ने देखी है ना, तो सवाल उठता है कि उनके प्रति क्या मणिपुर वो गए, क्या नहीं गए। उसी प्रकार से और भी ढेरों उदाहरण लेंगे, उत्तर प्रदेश की तो बात जाने दीजिए, और जहां आपने देखा कि किस किस प्रकार की घटना हुई और किस प्रकार से पीड़िता को मरने के बाद जो है रात के अंधेरे में दफन कर दिया, यानी कि मुखाग्नि दे करके या जो भी है जला दिया गया सारा। तो महिलाओं के प्रति सम्मान कहां है? इसलिए महिला आरक्षण सिवाय एक धोखा, महिलाओं को ठगने की कोशिश है और कुछ नहीं। तो उसमें कंक्रीट कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कंक्रीट, उसमें कुछ भी नहीं, और अनिश्चित है वो सब कुछ। और आप ये जान लीजिए कि अगर महिलाओं के प्रति उन्हें इतना ही सम्मान है तो 2024 के चुनाव में जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की विधेयक में व्यवस्था है वो अपने पार्टी में करके दिखाएं। इफ ही इज ऑनेस्ट, अगर वो सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, अगर उनको दम है तो महिलाओं को 33% सीट दे करके अपने दल में दिखाएं, तो हम मानेंगे कि हाँ चलिए देर से ही सही जाग तो गए हैं। और मैं मानता हूं कि जब जागा तभी सवेरा, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि महिला आरक्षण के प्रति वो कितने गंभीर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे जब अपने पार्टी में आप नहीं दे रहे हैं 33% रिजर्वेशन, तो फिर आप कैसे देंगे, या जो विधेयक को आपने कानून बनवाया है वो, उसके प्रति आप कितने गंभीर हैं। तो मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना जो है उसका महिला आरक्षण उन्होंने सोचा कि एक जवाब है, उत्तर है, लेकिन जातिगत जनगणना सच्चाई है। बिहार ने ऐसा करके दिखाया है, अन्य राज्यों ने जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं उन्होंने घोषणा की है कि वो जातिगत जनगणना करेंगे। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को खुल करके समर्थन दिया और वो करने की बात कर रहे हैं और करेंगे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने स्पष्ट रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। क्यों? सरकारें तो अपने नेता का है ना, वो नेता की ओर देखते हैं। जब तक मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे तब तक वो बोल भी नहीं सकते हैं। यानी पार्टी है या पता नहीं क्या है, वन मैन जो है वहां सब कुछ है। और आप समझ सकते हैं ये पूरी की पूरी जो अधिनायकवादी व्यवस्था है वहां। तो ऐसी स्थिति में जातिगत जनगणना कतई जो है वो महिला आरक्षण के समक्ष कोई बहुत जो आप कहते हैं कि पैरेलल या समानांतर नहीं है। महिला आरक्षण एक धोखा है, जातिगत जनगणना एक सच्चाई है, और भारतीय जनता पार्टी या मोदी के सामने इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। शशि भाई साहब, आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत संक्षेप में, मैं सिर्फ एक चीज पूछ लूं क्योंकि आप उसको ठीक से समअप करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये विचारधारा की लड़ाई, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इंडिया होना कैसा चाहिए, ये भारत हमारा देश होना कैसा चाहिए, ये उसकी लड़ाई भी है। क्योंकि जो एक था ना कि विचारधारा की लड़ाई, आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई, क्या ये उस विचारधारा का भी ये इलेक्शन ये भी डिसाइड करेगा कि ये आइडिया ऑफ इंडिया कैसा होगा? शशि भाई साहब, बहुत संक्षेप में। ये जो है जो आपने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया, तो ये तो बहुत साफ साफ है कि आप किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते हैं और भारत किस देश का नाम है। तो भारत किस देश का नाम है और प्रस्तावना में उस भारत की बहुत अच्छी तस्वीर खींची गई है। तो ऐसी स्थिति में जो बातें हम करते हैं कि विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृतियां, और उसमें हम जब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो भारत तो यही है। भारत किसी धर्म का नहीं, भारत किसी जाति संस्कृति या भारत किसी भी क्षेत्र का नहीं है। तो ये बिल्कुल ये लड़ाई जो है आइडिया ऑफ इंडिया बनाम तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है संघियों की या भारतीय जनता पार्टी या जो भी इस प्रकार के राइट विंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये उसके बीच है। और मुझे लगता है
कि भारत की जनता उसी आइडिया ऑफ इंडिया को ध्यान में रख करके 2024 के चुनाव में अपना मतदान करेगी और भारत को बचाने की कोशिश करेगी, और संविधान तो बचेगा ही उसमें। धन्यवाद। जी।